हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधिमान क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सेल साइकिल से और उसके रेगुलेशन से रिलेटेड टॉपिक से, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में बहुत सारे इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बाय द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 से, अगर आपको मियोसिस और माइटोसिस में अभी भी कुछ डाउट है तो मेरी वीडियोस प्लीज़ देख लीजिए, जो मैंने माइटोसिस और मियोसिस के ऊपर बनाई है, तभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अदरवाइज़ आप को ये लगेगा कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि पहले आप वो वीडियोस देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोमल एंड न्यूक्लियर डिवीजन रिस्पेक्टिवली आर। कितने नंबर ऑफ डिवीजन्स होते हैं? न्यूक्लियर डिवीजन की अगर बात करें तो एक बार ही न्यूक्लियर डिवीजन होता है माइटोसिस में, और अगर मियोसिस की बात करें तो न्यूक्लियर डिवीजन कितने बार होता है मियोसिस में? मियोसिस में 2 बार होता है, वन मियोसिस वन और दूसरा होता है कौन सा? मियोसिस सेकेंड। सो यहाँ पर जो आंसर होगा 1 1 होगा। सो द आंसर विल बी 1 and 1। सो ए आंसर होगा इसका। सेकंड आता है क्वेश्चन, द जी नॉट फेज ऑफ द सेल साइकिल इज फाउंड इन दी व्हाट। कहाँ पर प्रेजेंट होता है जी नॉट फेज? जी नॉट फेज मैंने आपको ये भी वीडियोस में बताया है कि जो न्यूरॉन्स होती हैं वो ऐसी सेल्स होती हैं जिनको परमानेंट सेल भी कहते हैं। सो इनके अंदर क्या नहीं होता? डिवीजन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता। तो एक तरीके के फेज में वो रहती हैं जिसमें कंटिन्यूसली वो बनी रहती हैं विदाउट एनी सेल साइकिल। सो वो कौन सा फेज होता है? दैट इज कॉल्ड द जी नॉट फेज। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, न्यूरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। इनमें से कौन सी चीज़ प्रोफेज 1 में नहीं होती है मियोसिस की? मैंने आपको बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बताया हुआ है कि जो प्रोफेज 1 होता है उसमें कौन कौन सी फेजेस आती हैं, कौन कौन सी आती हैं। अगर आपने मेरी वीडियो क्लियर तरीके से देखी होगी, अच्छे से सुनी होगी, बार बार अगर आपने वो प्रैक्टिस भी किया होगा, तो सबसे पहली जो फेज़ आती है प्रोफेज़ 1, उसमें लैक्टोटीन आती है, फिर आती है ज़ाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। सो इसमें क्या क्या होता है? मेन कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर होता है प्रोफेज़ 1 में। दूसरी चीज़ क्या होती है? साइनेप्सिस फॉर्म होते हैं, या जो होमोलॉग का एक पेयरिंग होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम की। उसके बाद क्याज़मेटा का भी फॉर्मेशन होता है। ये जो क्याज़मेटा का फॉर्मेशन है वो डिप्लोटीन में होता है। सो आपको समझ आ गया होगा कि इसमें प्रोफेज़ 1 में क्या नहीं होगा? सेग्रीगेशन नहीं होगा। सेग्रीगेशन मतलब होता है सेपरेशन। एक तरीके से जो सेपरेशन होता है क्रोमोसोम का, वो कौन सी फेज़ में होता है? दैट अकर्स इन द एनाफेज़। एनाफेज़ 1 ऑफ मियोसिस 1, उसमें होता है सेग्रीगेशन। फाइन, समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्याज़मेटा। क्याज़मेटा आर फर्स्ट सीन ड्यूरिंग। क्याज़मेटा कब दिखाई देते हैं? सो क्याज़मेटा लेप्टोटीन में तो एकदम से क्याज़मेटा नहीं बनते हैं। लेप्टोटीन प्रोफेज़ 1 का फर्स्ट पार्ट होता है, सो इसमें नहीं बनेंगे। सेकंड होता है पैकाइटीन। पैकाइटीन में सिर्फ इनका बीच में क्या होता है, एक तरीके से बाइवेलेंट का फॉर्मेशन हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, तो इसमें भी नहीं बनेंगे। इस प्रोसेस में जो जाइगोटीन होता है उसमें साइनेप्सिस होता है। तो जब ये दोनों क्रोमोसोम सेपरेट होने लगते हैं तभी तो क्याज़मेटा का फॉर्मेशन होता है। क्याज़मेटा क्या होता है? क्याज़मेटा एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि डिप्लोटीन में बनता है। कौन सी स्टेज में बनता है? डिप्लोटीन स्टेज में बनता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, डिप्लोटीन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो रेगुलर सीक्वेंस ऑफ द सेल साइकिल इज। रेगुलर सीक्वेंस क्या होता है सेल साइकिल का? पहले इंटरफेज आता है, फिर एम फेज आता है। सो इंटरफेज जो होता है उसमें क्या होता है? पहले G1 आएगा, फिर S आएगा, और फिर कौन सा फेज आता है? देन G2 फेज। फाइन। तो यहाँ पर ये देखिए कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है जिसमें ऐसा ही सीक्वेंस है, G1 देन S एंड देन G2, फिर उसके बाद M। तो कौन सा है? दिस वन, सी, G1 S G2 एंड M। फाइन। तो आंसर क्या होगा इसका? बहुत ही आसान है, सी इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ड्यूप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अकर ड्यूरिंग। कौन से फेज में ड्यूप्लीकेशन होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का? सो कौन से फेज में होता है? दैट अकर्स इन G2 फेज। सो आंसर क्या होगा इसका? वो होगा सी। ये बिल्कुल एज इट इज़ मैंने कौन सी अपनी जो माइटोसिस वाली वीडियो है उसमें बताया है कि G2 फेज में ही
जो क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उनके डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। फाइन। सो आंसर 6 का क्या हो गया, G2 फेज। क्वेश्चन नंबर 7, द मियोटिक प्रोफेज 1 देयर आर 5 सब स्टेजेस। 5 सब स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आती है लैक्टोटीन, फिर आती है जाइगोटीन, फिर आती है पैकाइटीन, देन डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सो कैसे मैंने आपको बताया था, पहले एल बताया था मैंने, फिर LZPDD, ये एक तरीके का प्रोसेस बताया था, एक तरीके की जो है वर्ड बताया था जिससे आप याद कर सकते हैं। सो सीक्वेंस पूछा है इन्होंने कि इसको सीक्वेंस में लगाओ। सीक्वेंस में मैंने आपको बताया सबसे पहले एल आएगा, फिर जेड आएगा, फिर पी आएगा, फिर डी आएगा। फाइन, ये आ गया। इसका जो सीक्वेंस है वो मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, आप ये देख लेना कि इन पांचों को ऐसे भी दे सकता है कि फिफ्थ, देन थर्ड, देन सेकेंड, देन फर्स्ट, देन फोर्थ। इस तरीके के जो सीक्वेंस है उनको करेक्ट ऑर्डर में आपको लगाना होगा, तो आंसर आप आसानी से मार्क कर सकते हैं। फाइन, समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको किस तरीके से वो पूछ सकते हैं। फाइन। द उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, डीएनए पॉलीमरेज इज हाईली एक्टिव ड्यूरिंग। डीएनए पॉलीमरेज, पहले तो डीएनए पॉलीमरेज पता होना चाहिए क्या होता है। डीएनए पॉलीमरेज इज एन एंजाइम, एंजाइम जो कि डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, एक स्ट्रैंड जो है डीएनए का, दोनों ही स्ट्रैंड डीएनए के क्या बनाते हैं, डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। सो ये इस काम को करने में मदद करता है डीएनए पॉलीमरेज। तो कब एक्टिव होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, एस फेज में। तो ये भी ऑब्वियस सी बात है कि जो एंजाइम डीएनए का रेप्लिकेशन करता है वो उसी फेज में तो एक्टिव होगा जब उसका रोल होगा। सो ये एक्टिव कौन से फेज में होगा, एस फेज में। सो क्वेश्चन नंबर 9, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस इन। आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस कौन सी फेज में होता है? सो ये कौन सी फेज में होता है आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस, ये होता है G1 फेज में। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। समझ आ रही है बात, क्लियर हो रहा है? जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, बार बार वीडियोस देखी होगी, खुद से सेल्फ स्टडी की होगी उस टॉपिक की, वो ही इन आंसर्स को मार्क कर पा रहे होंगे। समझ आ रही है बात? और अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियोस प्लीज़ वापस देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी। सो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिपेंड्स ऑन। जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन के टाइम पर, वो किस पर डिपेंड करता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कैल्शियम एंड प्रोटीन पर। कौन सा एलिमेंट होता है, कैल्शियम और प्रोटीन के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल वहाँ पर होता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो फॉर्म होता है किससे, माइक्रोट्यूब्यूल इज़ अ प्रोटीन पॉलीमर, जो ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन से फॉर्म होता है। सो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम एंड प्रोटीन, बी आंसर हो गया। ये भी मैंने आपको बताया कि ट्यूबुलिन का फॉर्मेशन होता है। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, meiosis and mitosis are unlike each other because in meiosis what happen in meiosis? meiosis में क्या होता है, और सो meiosis में क्या होता है, कहाँ पर हम थे, where were we were on this. Meiosis and mitosis are unlike each other because in meiosis और माइटोसिस में अब देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले आता है होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर बनते हैं और पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। क्या ये होता है मियोसिस में? हाँ, ये मियोसिस में होता है, लेकिन ये माइटोसिस में नहीं होता है। फाइन, सो ए आंसर होगा। फिर आता है क्रोमोसोम नंबर इज हाफ। यस, ऑब्वियस सी बात है कि जो मियोसिस है वो एक रिडक्शनल डिवीजन है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। सो बी भी आंसर है। थर्ड क्या है, न्यूक्लियाई आर नॉट आइडेंटिकल। 4 न्यूक्लियाई जो बनती है वो आइडेंटिकल नहीं होती है। सो ये भी करेक्ट आंसर है। सो आंसर क्या होगा, ऑल आर करेक्ट। फाइन, ये थोड़ी मिसप्रिंट हो गया है, इसको देख लेना। सारे ही ऑप्शन सही हैं, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन है, दिस इज 11th। ओके, सो ऑल आर करेक्ट, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th, क्रोमोसोम कैन बी काउंटेड एट। क्रोमोसोम कब काउंट किए जा सकते हैं? क्रोमोसोम को काउंट करने का मतलब है कब क्रोमोसोम को प्रॉपरली हम देख सकते हैं। सो हम क्रोमोसोम को कौन सी फेज में देख सकते हैं, मेटा फेज में प्रॉपरली देख सकते हैं, मतलब लेट प्रोफेज में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन शुरू होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, काउंट किस में हो जाएंगे, मेटाफेज में। आंसर इज बी। ड्यूरिंग माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब डिसअपियर होगा माइटोसिस में? ये भी मैंने बताया हुआ है, लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है।
जैसे मैंने आपको उस टाइम पर बताया था कि जो न्यूक्लियर एनवलप होता है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि मूवमेंट होता है क्रोमेटिड्स का पोल्स की तरफ। तो अगर वो न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो वो जो मूवमेंट है उसमें हर्डल कॉज करेगा, ऑब्स्टेकल लाएगा, रुकावट लाएगा। तो इस वजह से उसको हटाना ही सही रहता है। सो माइटोसिस के लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवलप को ख़त्म कर दिया जाता है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन विच स्टेज डज सेंट्रोमेयर डिवाइड इनटू टू? कौन सी स्टेज में सेंट्रोमेयर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है? एक ये बात देखिए कि सेंट्रोमेयर क्या होता है। सेंट्रोमेयर पता होगा सभी को, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं बाय द हेल्प ऑफ एक कॉन्स्ट्रक्शन जिसको कहते हैं सेंट्रोमेयर। और ये जो सेंट्रोमेयर है इसके साथ फिर काइनेटोकोर जुड़ा रहता है। कौन सी स्टेज में सेंट्रोमेयर दो पार्ट में डिवाइड होता है? सो ये दो उसमें डिवाइड होता है ड्यूरिंग एनाफेज 2। क्यों? क्योंकि जो मेटाफेज 1 है इसमें दो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। प्रोफेज 1 में कोई ऐसा काम होता ही नहीं है, वहाँ पर पेयरिंग होती है। मेटाफेज सेकंड में सिर्फ अलाइनमेंट होता है, और एनाफेज सेकंड में जो क्रोमेटिड होती हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, वो सेपरेट होती हैं। फाइन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। 13 हो गया। अब आते हैं 14 पर। माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन रिगार्ड टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? माइटोसिस और मियोसिस एक दूसरे से डिफर करते हैं किस बेसिस पर? क्रोमेटिड होते हैं, माइटोसिस में होता है, मियोसिस में होता है, नॉर्मल सी बात है, दोनों दोनों में क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम दोनों में प्रेजेंट होंगे। नाउ बाइवेलेंट, बाइवेलेंट जो होते हैं वो सिर्फ कौन से में प्रोसेस में होते हैं? मियोसिस में होते हैं। सो मियोसिस जो होता है उसमें क्या होगा कि दो क्रोमोसोम एक दूसरे से साइनेप्सिस के प्रोसेस के जरिए जुड़ जाते हैं और बाइवेलेंट फॉर्म करते हैं। बाइवेलेंट का मतलब होता है टू क्रोमोसोम्स, और इसको टेट्राड भी कहते हैं जब इनमें चार सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। सेंट्रोमेयर यहाँ पर दोनों में ही प्रेजेंट होता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्रोमोसोमल कैरियोटाइप इज प्रिपेयर्ड एट विच ऑफ दीज फेजेस? किस फेज में कैरियोटाइप बनता है? कैरियोटाइप क्या होता है? कैरियोटाइप इज अ कंप्लीट सेट ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ सेल। एक सेल में जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो होता है कैरियोटाइप, और कैरियोग्राम होता है जब हम उनकी स्टडी करते हैं। सो कैरियोटाइप का फ़ायदा क्या होता है? हमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम होते हैं नॉर्मल से, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा या कम होते हैं तो एक तरीके से डिजीज़ कॉज हो जाती है। सो क्रोमोसोमल कैरियोटाइप कौन से फेज़ में दिखाई देते हैं? दैट अपीयर्स इन मेटाफेज। मेटाफेज में ये दिखाई देते हैं क्रोमोसोम। तो कैरियोटाइप भी कौन से स्टेज में बनेगा? मेटाफेज में बनेगा। फाइन। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच स्टेज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी? उनकी जो आइडेंटिटी है क्रोमोसोम लूज कर देते हैं। कौन सी स्टेज ऐसी होती है जिसमें ऐसा होता है? तो ये होती है टीलोफेज। टीलोफेज में क्यों होती है? क्योंकि स्टार्टिंग प्रोफेज जब होता है, जब उसमें कंडेंसेशन होता है, मेटाफेज में अलाइनमेंट होगा, एनाफेज में सेपरेशन होगा क्रोमेटिड का। बस टीलोफेज ही एक ऐसा स्टेज है जिसके अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनका जो क्रोमोसोम है वो अपनी आइडेंटिटी लूज करेंगे। सो आंसर क्या है? डी है। काइनेटोकोर असेंबल्स ऑन ईच क्रोमोसोम ड्यूरिंग? काइनेटोकोर्स असेंबल होते हैं हर एक क्रोमोसोम के ऊपर कौन से फेज में? ये होते हैं कौन से फेज में असेंबल? ये होते हैं अर्ली प्रोफेज में असेंबल काइनेटोकोर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन? साइनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स है वो सेल डिवीजन के टाइम पर दिखाई देता है किस फेज में? मियोटिक प्रोफेज में। माइटोटिक डिवीजन का तो कोई रोल ही नहीं है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में, तो ये तो हो गया गलत। मियोटिक मेटाफेज में, मेटाफेज में जो है सिर्फ अलाइनमेंट का रोल होता है कि जो ये है माइक्रोट्यूब्यूल है ये अलाइन हो जाए काइनेटोकोर से, ये मेन रोल होता है। और जो मेटाफेजिक प्लेट होती है उस पर क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जाए, तो इसमें कोई रोल नहीं है। माइटोटिक माइटोसिस से यहाँ पर डी और बी तो ऐसे का ऐसे ही कट गए क्योंकि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स माइटोसिस में होता ही नहीं है। और प्रोफेज की अगर बात करें तो मियोटिक प्रोफेज में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। 18th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19th, इन मियोटिक डिवीजन पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस एट?
कौन से जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है उनकी पेयरिंग कौन सी स्टेज में होती है? सो पेयरिंग कौन सी स्टेज में होती है? ये होती है ज़ाइगोटीन स्टेज में। बी इसका आंसर होगा। क्लियर ही है, मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। और पेयरिंग होती है किसमें? ज़ाइगोटीन स्टेज में, और इस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस साइनेप्सिस टेक्स प्लेस? यही वाली चीज़ आ गई कि साइनेप्सिस कौन सी स्टेज में होता है। सो ये भी कौन सी स्टेज में होता है? ज़ाइगोटीन स्टेज में। सो आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, रिडक्शन इन क्रोमोसोम अकर्स इन? क्रोमोसोम में रिडक्शन कौन सी स्टेज में होता है? सो रिडक्शन इन क्रोमोसोम्स अकर इन विच स्टेज? एनाफेज। क्यों? जो पैकाइटीन, जाइगोटीन और लैप्टोटीन स्टेजेस होती हैं ये होती हैं प्रोफेज का पार्ट। और प्रोफेज में कंडेंसेशन, साइनेप्सिस, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, क्याज़मेटा, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि एनाफेज में जो होमोलॉग्स है वो सेपरेट होते हैं, इस वजह से यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है किसका? नंबर ऑफ क्रोमोसोम का। सो एनाफेज आंसर होगा 21 का। 22 देखते हैं। द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमेयर इज? सेंट्रोमेयर का फंक्शन क्या होता है? सेंट्रोमेयर क्या होता है? क्रोमेटिड को जोड़े रखता है एक दूसरे से, ठीक है। और साथ में क्या होता है? ये अटैच होता है किसके साथ? माइक्रोट्यूब्यूल के साथ, बाय द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर। तो ये एक तरीके से क्या करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है क्रोमोसोम की टूवर्ड्स द पोल्स। पोल्स की तरफ जब जाते हैं क्रोमोसोम, उसमें ये हेल्प करता है सेंट्रोमेयर। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी आपके क्वेश्चन हो रहे हैं ना, जितने एंड में 33 क्वेश्चन है टोटल इसमें, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही मार्क किए हैं, ठीक है। इससे आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है उसका पता चल जाएगा, और आपको कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है ये भी पता चल जाएगा। सो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मार्क करिएगा कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। और कोई से भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो रहा है वो भी आप पूछ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर होता है। Fine. Question number 23. Mosses first discovered in 1956 a synaptonymal complex, a configuration observed during cell division in. साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक तरीके का प्रोटीन होता है। ये कौन सी सेल फेज में सेल डिवीजन के ऑब्जर्व होता है? कौन सी फेज में होता है ये ऑब्जर्व? ये होता है मियोटिक प्रोफेज में। माइटोटिक का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, माइटोटिक का कोई मतलब नहीं है। मियोटिक मेटाफेज में सिर्फ अरेंजमेंट से रिलेटेड है, माइक्रोट्यूब्यूल से रिलेटेड है। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। एलिमिनेशन टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस में। तो जैसे यहाँ पर जो एलिमिनेशन टेक्निक लग जाएगी, माइटोसिस, माइटोटिक, ये कट जाएगा अपने आप ही। तो आंसर क्या होगा? मियोटिक प्रोफेज। क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है मियोटिक प्रोफेज में। माइटोटिक का मतलब कुछ नहीं है क्रॉसिंग ओवर में। बोथ माइटोटिक एंड मियोटिक में कोई मतलब नहीं है, म्यूटेटिंग सेल का कोई रोल नहीं है। सो आंसर इज बी, मियोटिक प्रोफेज। आई होप आपके जितने भी मैं सवाल करा रही हूँ, जिसने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी, अच्छे से वीडियोस देखी होगी, वो सारे जवाब दे पा रहे होंगे, क्योंकि सब चीज़ मैंने मेंशन कर रखी है वीडियोस में। सो क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। द शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल मोस्टली इन? सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज होती है एम फेज़। जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहली जो वीडियो बनाई थी माइटोसिस से रिलेटेड, उसमें मैंने मेंशन किया था कि जो एम फेज़ होता है वो 1 ही घंटे का होता है बस। G1 फेज़ होता है 10 घंटे का, जो एस फेज़ होता है वो 6-7 घंटे का होता है, और G2 फेज़ 4 घंटे का होता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सेल साइकिल डिवाइड रहता है। सो ह्यूमंस में, तो आंसर क्या हुआ इसका? आंसर इज सी, द शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल मोस्टली इज एम। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ह्यूमंस में ड्यूरिंग सेल साइकिल G1 फेज लास्ट फॉर अबाउट? कितने घंटे के लिए रुकता है G1 फेज? मतलब सेल G1 फेज में 10 घंटे के लिए रहता है। सो आंसर क्या होगा इसका? 10 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27, कैंसर क्या है? कैंसर में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। अनकंट्रोल्ड क्या होता है? माइटोसिस का प्रोसेस होता है, बार बार डिवीजन इसके अंदर होता रहता है। सो आंसर क्या होगा? ए। कैंसर का टॉपिक मैं जल्दी कराने वाली हूँ। इस वीडियो के बाद मैं सोच रही हूँ कि जो कुछ रेगुलेशन से रिलेटेड प्रोटीन्स बची हैं उसको ना करवा कर मैं डायरेक्ट कैंसर और एपोप्टोसिस कराऊँ, क्योंकि वो प्रोटीन्स यहाँ पर भी कवर हो जाएंगी, ट्यूमर सप्रेशन प्रोटीन। तो एपोप्टोसिस, उसके बाद कैंसर, ये तरीका होगा, ये सीक्वेंस होगा वीडियोस का आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसका आंसर क्या हुआ? अनकंट्रोल माइटोसिस।
नेक्स्ट 28th क्वेश्चन, माइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय whom? किसने डिस्कवर किया था माइटोसिस? मैंने आपको बताया ये भी, डब्ल्यू फ्लेमिंग। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने माइटोसिस को डिस्कवर किया था। कैसे आप याद रख सकते हैं? MWF, याद रखना, MWF से याद हो जाएगा, माइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच स्टेज द कॉल्कीकाइंस इनहिबिट माइटोसिस? कॉल्कीकाइंस कौन सी स्टेज में माइटोसिस को इनहिबिट करती है? सो आंसर इज मेटाफेज। ये थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि मुझे पता है ये जो मेडिसिन का है, ड्रग का, वो मैंने सवाल नहीं आपको बताया है। सो आप ये चीज़ मार्क कर लेना कि जो कॉल्कीकाइंस जो है, कॉल्कीकाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटाफेज में ये इनहिबिट कर देता है, रोक देता है माइटोसिस को। कॉल्कीकाइन इन्फ्लुएंसेस व्हाट? ये इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल। जो स्पिंडल होते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल है, उसको अलाइन नहीं होने देता है काइनेटोकोर से। प्रॉपर अलाइनमेंट क्रोमोसोम का नहीं होता है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन? सेल डिवीजन और डीएनए सिंथेसिस के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? सो आंसर इज फॉलिक एसिड, डी। क्वेश्चन नंबर 32, द सेल विच अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन इज कॉल्ड? जो सेल जिसमें रिडक्शन डिवीजन से आपको क्या समझ आता है? मतलब है मियोसिस। मियोसिस जिस सेल में होता है उसको क्या कहेंगे? मियोसाइट। साइट मतलब होता है सेल, मियोसिस। क्लियर है? तो आंसर होगा बी, मियोसाइट में मियोसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट है इस प्रेजेंटेशन का। क्वेश्चन नंबर 33, मियोटिक सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन? अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो मियोटिक सेल डिवीजन है कहाँ पर होता है? फ्लोरल बड में होता है। आंसर क्या हो गया इसका? सी हो गया। सो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आपने अच्छे से इनका जवाब भी दिया होगा। और आप जो है सारे जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने कितने आपने सही मार्क किए हैं क्वेश्चंस, वो मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। और कोई भी डाउट है आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना निधिमान चैनल को। थैंक यू वेरी मच।